अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और माजून एक अतरीफ़ुल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये अतरीफ़ुल ज़मानी है और ये उसका नुस्खा है और इंशाल्लाह ये मैं आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा। तो इसके जो फ़ायदे हैं बेशुमार हैं। जिनको दायमी नज़ला ज़ुकाम रहता हो हर वक्त और आँखों की बीमारियाँ हों और कब्ज़ के लिए ये बहुत ही अक्सीर का काम करता है। जिनका मैदा पेट अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता, आंतों का मल निकालता है और ये जिसको मैदे की वजह से कब्ज़ रहती है और तबखीर बनती हो, ऊपर गैस उठता हो और सर में दर्द रहता हो जिसकी वजह से, तो उसके लिए ये माजून बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा काम करती है। और तबखीर मैदा के लिए और मालिया खोलिया जिसको हो जाता है, जिनको है उसके लिए, और जितने भी ये अमराज़ हैं मैदा के और आंतों वगैरह के और दिमागी कमज़ोरी हो, नज़ला ज़ुकाम दिमाग में जमा हुआ हो, सर भारी भारी रहता हो, तो जितने भी अमराज़ हैं उसके लिए ये एक अक्सीर का काम करती है। और दायमी नज़ला ज़ुकाम को दूर करने के में ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और इसको अगर आप मुतवातर इस्तेमाल करते हैं तो जो दायमी नज़ला ज़ुकाम है वो भी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं ये आपको जो नुस्खा है वो थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो पूरा नुस्खा है वो आप नोट कर लें, चाहे आपने आधा बनाना है आधा बना लें, आधे से भी आधा बनाना है तो आधे से आधा भी बन सकता है। ये इसमें आपको सबसे पहले जो चाहिए ये चाहिए तरबत सफ़ेद। ये देखें, ये इसके अंदर एक लकड़ी सी होती है, वो नहीं आपने लेनी, इसको छीला हुआ साफ़ किया हुआ लेना है। और लकड़ी वगैरह इसके अंदर जो हो वो नहीं लेनी, ये ऊपर वाली छाल ही होती है वही लेनी है आपने। ये लेनी है 10 तोला। उसके बाद ये धनिया पड़ी हैं, ये भी आपने लेनी है 10 तोला। उसके बाद जो है वो पोस्त हलीला ज़र्द, ये पोस्त हलीला ज़र्द आपने लेना है। और पोस्त आंवला लेना है। पोस्त आंवला इधर नहीं पड़ा हुआ तो वो मैं इधर रखना भूल गया हूँ। पोस्त आंवला आपने लेना है। और उसके बाद जो है आपने हलीला काबली लेना है। और उसके बाद जो है हलीला स्याह लेना है। उसके बाद आपने सकमुनिया, ये सकमुनिया असली लेनी है, वलायती अच्छी क्वालिटी की। और उसके बाद जो है गुल बनफ्शा, ये गुल बनफ्शा हैं, ये आपने ये देख लें, ये गुल बनफ्शा ये आपने लेने हैं। तो ये सारी जो दवाएं हैं ये आपने 5-5 तोला लेनी है। इनका आप डबल वज़न ले लें ताकि इनकी हमने पोस्त लेनी है और गुठली वगैरह निकल जाएगी। तो अगर आप ये 5-5 तोले ले रहे हैं तो ये आप 10-10 तोले ले रहे हैं। और इसका कूट के इसकी पोस्त का वज़न जो है वो आपने 5 तोले इसमें शामिल करना है, डालना है। उसके बाद जो है पोस्त बेहड़ा है, ये बेहड़े पड़े हुए हैं, इसका भी छिलका आपने लेना है गुठली वगैरह निकाल के और इसका आपने वज़न करना है। उसके बाद आंवला है, वो मैंने इधर नहीं रखा हुआ। और तब्बाशीर वो भी इधर मौजूद नहीं है। तब्बाशीर आपने असली लेनी है, बासी, क्योंकि इधर जगह थोड़ी है तो इस वजह से कुछ चीज़ें आ सकी हैं, जो आई हैं वही मैंने इधर रखी हैं। तो तब्बाशीर आपने लेना है। उसके बाद आपने गुल सुर्ख लेने हैं, जो गुलाब के फूल होते हैं। और गुल नीलोफ़र लेने हैं, ये पड़ा है गुल नीलोफ़र, तो ये आपने लेना है। ये आपने लेने हैं 2.5 तोले। और संदल सफ़ेद जो है, ये संदल सफ़ेद पड़ी है, ये देख लें, ये इसका मैंने पाउडर लिया है। तो और उसके बाद आपने कतीरा लेना है, गूंद कतीरा, ये गूंद कतीरा है, तो ये भी आपने आधा तोला लेना है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें, और लास्ट में आपने रोगान बादाम लेना है। ये रोगान बादाम मैंने लिया हुआ है, तो ये आपने लेना है, मीठी बादाम का रोगन, ये आपने लेना है 10 तोले। ये जो पोस्त होगी, हलीला हो गया, बलीला हो गया, आंवला हो गया, तो इन सारी चीज़ों की जो पोस्त है वो आपने
अलहदा से कूट लेनी है और बाकी जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं वो आपने अलहदा से कूट लेनी है और उनका जो है अलहदा पाउडर रख लेना है। और इनका जो हलीला बलीला आंवला बेड़ा हो गया, इनका आपने अलहदा पोस्ट रख के उसको आपने एक शीशी का बर्तन हो या कांच का या चीनी का कोई भी हो, उसमें आपने वो पोस्त डाल के और ऊपर से आपने रोगन बादाम डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। 12 घंटे तक ये पड़ा रहेगा, उसी के अंदर ये सारा रोगन बादाम पी जाएगा। फिर आपने उनाब लेने हैं, उनाब 100 दाने उनाब के ले लें और 100 दाने ये लसूड़ियाँ सिपिस्तान जो होती हैं इनके ले लें। तो इनको आपने और बनफ्शा ले लें, गुल बनफ्शा। तो वो गुल बनफ्शा जो है वो आपने 5 तोले लेना है। ये गुल बनफ्शा पड़ा है, मैंने 2 जगह पे लिया हुआ है। तो वो गुल बनफ्शा आपने 5 तोले लेना है। तो सबसे पहले आपने उनाब को 100 अदद और सिपिस्तान ये जो लसूड़ियाँ होती हैं इनको और गुल बनफ्शा को 2 किलो पानी में आपने इनको रात भर भिगो देना है। सुबह को 2-3 किलो पानी और सुबह को आपने इसको जोश देने हैं। जब पानी आधा रह जाए तो वो छान के ये चीज़ें मतलब फेंक देनी है और वो जो छना हुआ पानी होगा उसमें आपने मिश्री मिला देनी है। 1 किलो तक जो है वो आप उसमें मिश्री मिला दें, या इस अद्वियात का जितना भी वज़न बने तो उसके आपने 1 हिस्सा दुगना हिस्सा या 1.5 हिस्सा आपने मिश्री मिलाकर तो उसमें आपने उसका कवाम बना लेना है। और 1 किलो से 2 किलो आपका इस वज़न के हिसाब से, क्योंकि मैं ये थोड़ा बना रहा हूँ तो मेरा इसमें 1 किलो शहद जाएगा, तो आपको जो मैंने वज़न बताया है उस हिसाब से आपका 2 किलो इसमें शहद जाएगा। तो कवाम बना के शहद इसको इसमें डाल के और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो डाल के तो ये आपकी माजून जो है ये तैयार है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 9 माशा है। रात को आप अर्क के गाजुबान के साथ भी दे सकते हैं, पानी के साथ भी दे सकते हैं और दूध के साथ भी दे सकते हैं। तो ये जितने भी अमराज़ हैं, कब्ज़ कुशा है, मैदे के जितने अमराज़ हैं, आंतों का मल वगैरह निकालना, उसके लिए दायमी नज़ला ज़ुकाम मालिया खोलिया, जितने भी मैंने आपको अमराज़ पहले बताए हैं तो उनके लिए ये एक अक्सीर का काम करती है। बहुत ही अच्छी माजून है, आप इसको बनाएं और कम से कम इसको बनाने के 3 माह बाद इस्तेमाल करें। जितनी ये पुरानी होगी उतना इसका ज़्यादा रिज़ल्ट होगा। नई कम से कम 15-20 दिन तो आप इसको बना कर रखें और फिर इस्तेमाल करना शुरू करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये अब हमने नाब, लसूड़ियाँ और गुल बनफ्शा वगैरह ये 12 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। अब हम इसको आग पे रख के ना तो इसको उबाल देंगे। जब इसका पानी आधा रह जाएगा फिर इसमें मिश्री डाल के इसका कवाम करेंगे और उसके बाद इसमें शहद मिलाकर मजून तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, ये अब हमारा जो कवाम है वो तैयार हो गया है। अब इसमें बाकी चीज़ें मिलाकर तो मजून जो है वो हम तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमारी जो माजून है अतरी फुल ज़मानी, ये देखें ये बिल्कुल ही तैयार हो गई है। आप इसको चेक कर सकते हैं।